तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप बहुत ही आसानी से अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक तरीका होता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। एसआईपी के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डेबिट होगा। आप 500 रुपए या फिर 1000 रुपए से भी अपना जो एसआईपी अमाउंट है उसको शुरू कर सकते हो आगे आने वाले 6 महीनों में या फिर 1 साल में या फिर 2 साल या फिर 5 साल तक। अब जितने लंबे समय के लिए आप अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो उतना ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। आप 10 साल या फिर 15 साल के जो गोल्स हैं उनको भी बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कई सारे तरीके हैं आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसको शुरू करने का। सबसे पहला तरीका है जो भी एएमसी की वेबसाइट है आप उस पर रजिस्टर करके आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकते हो, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसबीआई की किसी भी म्यूचुअल फंड में आप कैसे एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे थर्ड पार्टी एप्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ज़ेरोधा या फिर ग्रो ऐप या फिर एंजल ब्रोकिंग ऐप। तो दोस्तों, ये सारे थर्ड पार्टी एप्स हैं जहां पे आप आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि आप अपना एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो ऑनलाइन एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट की मदद से। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे www.sbimf.com। तो दोस्तों, ये एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है म्यूचुअल फंड की उसकी वेबसाइट का लिंक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एसबीआई की म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो आपको कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। उसमें से एक एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी हिडन फीस यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एसबीआई की म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे आपको न्यू कस्टमर का लिंक दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और फिर ये वाला रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यू यूजर का जो सेक्शन है उसमें जाना है और यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे आपका पैन कार्ड का जो नंबर है आपको वो प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे यूजर आईडी यानी कि यूजर आईडी हैज टू बी एन ईमेल आईडी। अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो पासवर्ड सेट करना है आप वो पासवर्ड सेट कर सकते हो। इसके अलावा उसके बाद आप यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल के द्वारा भी अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट जो है वो ओपन है तो मैं यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन में आऊंगा और जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड रजिस्टर करते टाइम डाला हुआ है वो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल के लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, क्विकली मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और फिर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एसबीआई म्यूचुअल फंड का कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है जो आपने प्रोवाइड किया है वो आपको पैन कार्ड डालना होगा यहाँ पे, ताकि ये कंफर्म कर सके कि ये आप ही लॉगिन कर रहे हो और कोई दूसरा इंसान आपके नाम से लॉगिन नहीं कर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पैन डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ और फिर दोस्तों पैन डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो पोर्टफोलियो का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि मैं इसको पहले यूज किया करता था और फिर उसके बाद मैंने जो भी अपने पैसे थे वो पूरे निकाल लिए हैं, तो दोस्तों हमारा मेन मोटिव यही है इस वीडियो में कि हम एक एसआईपी शुरू करेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो दिखेगा। अगर यहाँ पे आपको फोलियो नंबर नहीं दिखता है दोस्तों तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा एक न्यू फोलियो क्रिएट करने का। तो आप बहुत ही आसानी से एक न्यू फोलियो नंबर क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, फोलियो नंबर क्या होता है? ये कुछ नहीं लेकिन जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है उसी तरीके से ये जो है फोलियो नंबर एक अकाउंट होता है जिसमें आपका जो भी म्यूचुअल फंड्स आप खरीदते हो या फिर एसआईपी शुरू करते हो वो सारी डिटेल्स इन फोलियो नंबर से अटैच्ड होती हैं। दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। इसको बस एक सेविंग्स अकाउंट की तरह मान लीजिए और ये जो नंबर है आपका ये फ्यूचर में आपका एज अ रेफरेंस भी यूजफुल हो सकता है जब भी आप कम्युनिकेट करते हो कॉल सेंटर से या फिर कस्टमर केयर से। दोस्तों, अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेयरसी टीवी को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस
आप देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पोर्टफोलियो पेज पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू इन्वेस्टमेंट, दोस्तों आपको इस बटन पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपका फोलियो नंबर पूछा जाएगा कि आपको कौन से फोलियो नंबर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करना है। दोस्तों आपका अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है, समझो एक एसबीआई के अकाउंट में है तो आप एक फोलियो नंबर यूज कर सकते हो, दूसरा अकाउंट एचडीएफसी में है तो उसके लिए आप दूसरा फोलियो नंबर यूज कर सकते हो। जब आप उन म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो दोस्तों, तो जो अकाउंट आपने इन फोलियो नंबर के साथ अटैच किया है उस अकाउंट में आपका पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे मैं ये वाला फोलियो नंबर जो है उसको ही सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रोकर डिटेल्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो डायरेक्ट का ऑप्शन है दोस्तों वो हम सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट का मतलब दोस्तों ये है कि हम डायरेक्टली इस एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बीच में कोई भी तीसरा इंसान नहीं पड़ रहा है। दोस्तों जब तीसरा इंसान पड़ता है यानी कि जो ब्रोकर होता है उनकी अलग से फीस ली जाती है दोस्तों। तो जो आपका रिटर्न्स होता है उसमें से थोड़ी सी फीस कट कर ली जाती है ताकि उनको थोड़ा सा प्रॉफिट्स मिले। तो हमें वैसा नहीं करना, हम डायरेक्टली एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ निवेश करेंगे। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट के ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा चेंजिंग द ब्रोकर विल रीसेट ऑल डेटा, डू यू विश टू प्रोसीड, तो आपको येस पे क्लिक करना है। और फिर दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा स्कीम डिटेल्स, यानी कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश करना है। तो दोस्तों सबसे पॉपुलर और मेरा एक फेवरेट म्यूचुअल फंड है एसबीआई में, जो कि है एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है कि कई सारे म्यूचुअल फंड जो है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे हाइब्रिड के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आपको जो म्यूचुअल फंड चाहिए उसमें आप निवेश कर सकते हो, लार्ज कैप या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो जो म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने टाइप किया, ये बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड का कि आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिख जाएंगे कौन से म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये जो IDCW है ये वाला डिविडेंड ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि हर महीने या फिर हर क्वार्टर में जब भी डिविडेंड आपको मिलता है इस म्यूचुअल फंड में तो आपके वो बैंक अकाउंट में डिविडेंड्स आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हो आपको ग्रोथ ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्लीज सेलेक्ट अ ट्रांजैक्शन टाइप, लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों क्योंकि हमें एसआईपी शुरू करना है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर दोस्तों आपको कई सारी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी, आपको डेली एसआईपी करना है, वीकली एसआईपी करना है या फिर मंथली एसआईपी करना है या फिर क्वार्टरली एसआईपी करना है। तो दोस्तों ज्यादातर लोग मंथली एसआईपी के लिए जाते हैं, यानी कि हर महीने उनका जो एसआईपी का अमाउंट है वो डेबिट होते रहेगा उनके बैंक अकाउंट में से। और फिर दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एसआईपी 500 रुपए दिया गया है, मल्टीपल ऑफ अमाउंट 1 रुपी, मिनिमम इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट्स दिए गए हैं। अब दोस्तों ये जो डिटेल्स हैं कि कितना मिनिमम एसआईपी आप रख सकते हो ये म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया है उसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 500 रुपए नहीं लेकिन 1000 रुपए का जो एसआईपी है उसको मैं शुरू करता हूँ। अगर आपको 500 से शुरू करना है तो आप 500 से भी कर सकते हो। अगर आपको 2000, 5000 या फिर और कोई भी अमाउंट है जैसे कि 10 या फिर 20,000 जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट का एसआईपी शुरू करना है। तो दोस्तों हम 1000 रुपए से शुरू करते हैं अपना एसआईपी और फिर यहाँ पे फ्रॉम डेट पूछा गया है, यानी कि आपका जो एसआईपी है वो कब से शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इन महीनों में 1000 रुपए डेबिट होगा हमारे सेविंग्स अकाउंट से और हर महीने की 15 तारीख को डेबिट होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपको ऐसे ही रखने हैं। और फिर इसके बाद डू यू वांट टू डू लमसम ट्रांजैक्शन फॉर सेम स्कीम, तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो है, यानी कि आपको इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट अभी करना है या नहीं। दोस्तों अगर हम येस पे क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आपको कितना अमाउंट एज अ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है आज की डेट में। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नॉर्मल एसआईपी चाहिए जो कि 15 तारीख से शुरू होगा। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे हम प्रोसीड टू इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स दिखाई गई हैं
तो जो फोलियो मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, उस फोलियो से कौन सा बैंक अकाउंट अटैच्ड है दोस्तों, वो वाले बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है दोस्तों, यानी कि ये ओटीएम यानी कि वन टाइम मैंडेट है, यानी कि आपको एक बार बैंक में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि आपने ये म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और एसआईपी के जरिए निवेश किया है। आप 1000 रुपए हर महीने निवेश करोगे इस म्यूचुअल फंड में, ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पे बिलर पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो बिलर यहाँ पे जनरेट होगा वो बिलर आपको एसबीआई ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग है उसमें जाके आपको वहां पे रजिस्टर करना होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हमें आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वाला चेकबॉक्स हमें चेक करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्मेशन दिया जाएगा, यू हैव चूजन टू ऐड इंटरनेट बिलर थ्रू योर बैंक्स वेबसाइट wherein the SIP start date will be 15 days from now. We recommend you to continue to invest through a one-time mandate to proceed with your current date selection. तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 15 दिन लगेंगे कम से कम अगर हम बिलर के थ्रू जाते हैं, लेकिन अगर हम वन टाइम मैंडेट के थ्रू जाते हैं तो आज से ही हम अपना SIP का जो डेट है यानी कि 15 तारीख से ही हम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है डेट आपकी 23 हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने इंटरनेट बिलर को चूज किया उनको कम से कम 15 दिन चाहिए। तो दोस्तों हम 23 यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए, तो वो मुझे चलेगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको ओटीएम से जाना है या फिर बिलर के थ्रू जाना है। तो यहाँ पे हम चेंज डेट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1000 रुपए है पर मंथ, 23 अप्रैल से शुरू होगा 23 सितंबर तक, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट्स है। और यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स दिखाई गई हैं कि यहाँ पे आपका कौन सा बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बिलर होगा, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और फिर दोस्तों ये वाला मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर चूजिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड। और दोस्तों यहाँ पे वापस से कंफर्मेशन में ये दिखाया जा रहा है कि आपका ये वाला एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, 1000 रुपए का एसआईपी है, मंथली एसआईपी फ्रीक्वेंसी है, स्टार्ट डेट आपका 23 अप्रैल से होगा और एसआईपी एंड डेट जो है 23 सितंबर तक होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो बिलर है वो यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों इसको हमें कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये यूआरएन है, तो ये वाला जो बिलर आईडी है ये मुझे अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके ये सबमिट करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों इस यूआरएन को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे और फिर हम नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एसबीआई की नेट बैंकिंग की वेबसाइट पे लॉगिन किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है। उनके नेट बैंकिंग सेक्शन में जाके आप यहाँ पे बिल पेमेंट्स के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैनेज बिलर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे जो बिलर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे बिलर को ऐड करने के लिए और फिर ये सारी डिटेल जो है उनको भी मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे बिलर नेम में हम एसबीआई को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी एसबीआई की म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, हम गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा दोस्तों। हम यहाँ पे डालेंगे एसबीआई एमएफ और फिर ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। और फिर दोस्तों यहाँ पे ऑटो पे ऑप्शन है, ऑटो पे लिमिट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑटो पे यस पे क्लिक करेंगे। ऑटो पे लिमिट है दोस्तों वो 1000 रुपए की है, तो 100 रुपए बढ़ाकर मैं 1100 रुपए का INR जो है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको कौन से अकाउंट से डेबिट करवाना है। तो दोस्तों ये मेरा सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ से हम डेबिट करवाएंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड इन निकनेम, तो शायद से ये मैंने यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर डाला है इसलिए, तो स्पेस को निकाल के हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्लीज एंश्योर दैट सफिशिएंट बैलेंस इज अवेलेबल इन योर अकाउंट ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑटो पे टू अवॉइड पेनल्टी। ओके पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आया है मेरे मोबाइल पे, तो वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यू हैव एडेड एसबीआई एमएफ टू योर बिलर लिस्ट ऑन 8 अप्रैल, प्लीज नोट दिस ट्रांजैक्शन नंबर फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है एसआईपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे इंटरनेट बैंकिंग में भी, और आपका जो है 23 तारीख से हर महीने अप्रैल से लेके सितंबर तक आपका जो एसआईपी है वो शुरू रहेगा दोस्तों। और आपका जो एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश आप करते रहोगे इन महीनों में। तो जैसे कि हमने देखा इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव करने के लिए। अब 2000 रुपए हर महीने अगर आप निवेश करते हो एसआईपी के जरिए तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और
दोस्तों एसआईपी पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हो तो म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।